हेलो वेलकम टू अवर चैनल ट्यून इनसाइट। की कहानी एक ऐसी लड़के की है जिसे उसकी पास लाइफ में बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था, लेकिन वो दूसरी दुनिया में एक गॉब्लिन बनकर पैदा होता है। वो एक कमजोर गॉब्लिन से एक पावरफुल गॉब्लिन कैसे बनेगा, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारे हीरो को एक लड़की बड़ी बेरहमी से मार रही है, जिससे वो हीरो वहीं पर मर जाता है। लेकिन वो एक दूसरी दुनिया में पैदा होता है, जहाँ एक बूढ़ा गॉब्लिन उसका नाम गाबिरो रखता है और कहता है, बेटा मुंह खोलो, ये कीड़ा किसको खाना है। और उसके मुंह में कीड़ा डाल देता है। इसके बाद अगला दिन देखते हैं, जहाँ गाबिरो देखता है कि उसके आमने सामने और भी गॉब्लिन्स के बच्चे हैं। और जब वो अपने हाथों को देखता है तो उसको पता चलता है कि वो भी उनमें से एक है। और वो ये देखकर रोने लग जाता है कि कहाँ फंस गया यार। कि तीसरे दिन गाबरू काफी बड़ा हो गया था और वो कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे हुआ, लेकिन ये न्यू लाइफ है तो मैं कुछ जरूर करके दिखाऊंगा। कि हम चौथे दिन देखते हैं कि वही बूढ़ा गॉब्लिन आदमी उनके पास आता है और कहता है, ये आखिरी दिन है जब मैं तुम्हें खाना दे रहा हूँ। अब आगे से तुम खुद खाना ढूंढोगे, खुद खाओ और खुद कमाओ। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। और जब गाबरू केव से बाहर आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये दुनिया भी उसकी दुनिया की तरह है, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग दुनिया है। और फिर वो पास खड़े एक गॉब्लिन जिसका नाम गोबुची था उसे बुलाता है और कहता है, मेरा नाम गाबरू है और तुम मेरे भाई हो। गाबरू ने इस गॉब्लिन को इसलिए बुलाया था क्योंकि वो सारे गॉब्लिन्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रांग था। गाबरू उस गॉब्लिन के साथ शिकार के लिए जाता है, जहां उन्हें एक हॉर्न रैबिट दिखाई देता है। गोबुची उसका पीछा करता है, जबकि गाबरू उसे खुद आकर मार देता है। जिसके बाद गोबुची उसे अकेले ही खाने वाला होता है कि गाबरू उसे आकर मारता है कि साथ हंट किया है तो साथ ही खाएंगे। और फिर एक पत्थर से रैबिट का सींग निकाल लेता है ताकि उसकी शिकार करने में आसानी हो और ऐसा वेपन यूज कर सके। कि उसे अपने माइंड में एक आवाज आती है, काब्रू को एक रैबिट का सींग मिला है। जिसके बाद गोबुची को वो ज्यादा वेट नहीं करवाता और फिर वो दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। कि पांचवें दिन पुरानी वाली टेक्निक यूज करके वो दोबारा हॉर्न रैबिट का शिकार करते हैं। और जब वो उसका मीट खा रहे होते हैं तो गाबरू को काफी स्किल्स मिलती हैं रैबिट के रिलेटेड। कि हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब गाबरू इंसान था, वो जो भी चीज खाता था उसकी पावर उसके अंदर आ जाती थी। तो इसी वजह से जब वो गॉब्लिन बना तो उस पावर तो सेम रहेगी ना यार। कि छठे दिन गाबरू के पास एक गोब्लिन लड़की आती है जिसका नाम गुबुमी है। और गाबरू की काफी तारीफ करती है कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो, तुमने एक हॉर्न रैबिट को मार दिया, जबकि इन निकम्मों को तो देखो, इनसे एक शिकार तक नहीं हुआ। कि गोबूची कहता है, मैंने भी तो बहुत कुछ किया है। गोबू उसे कहती है, नहीं नहीं तुम्हारी बस की बात नहीं। कि गाबरू उसे कल अपने साथ शिकार पर आने को कहता है। अगले दिन वहां बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से वो शिकार पर नहीं जा पाते। जिसके बाद गाबरू ट्रेजर रूम में वेतन के लिए जाता है। वो देखता है कि गॉबलेस ने इंसानी लड़कियों को बंदी बना कर रखा है। और वो फिर जब वो अपना वेपन बना रहा होता है तो वही बूढ़ा गॉब्लिन वहां आकर कहता है, गाबरू तुम जल्दी ही इवॉल्व होने वाले हो और एक पावरफुल गॉब्लिन बनने वाले हो। गाबरू का भी लेवल 86 था और वो 100 लेवल के बाद इवॉल्व हो जाएगा। कि आखिरी दिन गाबरू गोबुमी और गोबुची शिकार के दिन निकलते हैं। गोबुमी उन पर पत्थरों से हमला करती है, जबकि गोबुची उनका पीछा करता है। और एज यूजुअल हमारा गाबरू उन पर अपने वेपन से हमला करके उन्हें मार देता है। और शिकार के बाद वो सारे मिलकर खाना खाते हैं, जहाँ गाबरू को पॉइजन के रिलेटेड काफी स्किल मिलती है क्योंकि उसने सांप को खाया होता है। लालच में वो सांप का सर भी खा जाता है, जिससे उसे कुछ और स्किल्स मिलती है। 9वें और 10वें दिन वो अपने वेपन बनाते हैं, जबकि 11वें दिन वो एक केव में जाते हैं, जहाँ उन्हें काफी सारी चमगादड़ों का ग्रुप मिलता है जो इन पर हमला कर देती हैं। लेकिन वो पहले तो भागते हैं, लेकिन गाबरू गोबुची को कहता है, शील्ड वॉल बना लो। और फिर गोबची वैसे ही करता है और गाबरू उन सबको मिलकर मार ही देते हैं। इसके बाद वो सारे मिलकर चमगादड़ों की दावत उड़ाते हैं, जिससे गाबरू को कोई इस चमगादड़ों के रिलेटेड स्किल्स मिल जाती हैं। लेकिन वहाँ काफी सारे गॉब्लिन्स होते हैं जो उन्हें देख रहे थे और जो भूखे थे।
सो उसी रात जब गाबरू सो रहा होता है कि गॉबलिन्स उस पर हमला करने वाले होते हैं कि गाबरू उन्हें सेंस कर लेता है और उनकी वाट लगा देता है। सो उसके जहर वाले वेपन से एक गॉबलिन्स मर जाता है, मीन्स मरने वाला होता है कि गोबूमी जाग जाती है और उसे देखती है कि क्या वो मर तो नहीं गया या शायद उसे मार रही हो। आई थिंक सो। कि 13वें दिन गाबरू अपनी टीम के साथ एक और के शिकार के लिए जाता है जहां गोबूमी उस पर पत्थर से हमला करती है। गोबुची उस पर अपनी ताकत से अटैक करता है और एट द एंड हमारा हीरो गाबरू उस पर आके अपने वेपन से अटैक करता है और उसे मार देता है। और जब गाबरू उस ऑर्क को खाता है तो उसे ऑर्क के रिलेटेड काफी स्किल्स मिल जाती हैं जिसमें से ऑर्क लैंग्वेज भी होती है। इसके बाद वो बचा हुआ सारा ऑर्क का मीट अपने दूसरे गॉब्लिन्स भाइयों को दे देते हैं जिससे सारे गॉब्लिन्स में गाबरू की काफी इज्जत हो जाती है। सो उस रात जब गाबरू सो रहा होता है तो उसके पास एक ऑप्शन आता है क्या वो इवॉल्व होना चाहता है या नहीं। सो गाबरू इवॉल्व होने के ऑप्शन पे क्लिक करता है जिससे जब वो सुबह उठता है तो वो इवॉल्व हो चुका होता है और बाकी गॉब्लिन्स से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि गाबरू देखता है कि गोबुची भी इवॉल्व हो चुका है। इसके बाद वो बूढ़ा गॉब्लिन वहां आ जाता है और उन्हें देखकर काफी शॉक हो जाता है कि बेटा, तुम्हें पैदा हुए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम इतनी जल्दी इवॉल्व भी हो गए हो। जिसके बाद गोबुची बोलता है, गाबरू, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितना पावरफुल हो चुका हूँ। हाँ, तो गाबरू बोलता है, चलो फिर शिकार पे जाते हैं। गोबुची कहता है, शिकार पे नहीं, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। जिसके बाद गाबरू और गोबुची काफी फाइट करते हैं, लेकिन गाबरू अपने कॉम्बो स्किल से उस गोबुची को हरा देता है। और गाबरू गोबुची से कहता है, तुम्हारे पास ताकत जरूर है, लेकिन टेक्निक मेरे पास है। कि हम देखते हैं कि गाबरू को कुछ सेंस होता है और पेड़ के पीछे छुपी हुई गोबुमी को वो अपनी क्रॉस बो लाने को कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ चिड़ियों का झुंड खरगोशों का पीछा कर रहा है और उन्हें खाने लगता है कि एक भेड़िया एक और को देखता है। सो और वहां से भागने लगता है, लेकिन भेड़िए उस और को भी मार देते हैं और उसे खाने लगते हैं। कि मौका देखकर गाबरू गोबुमी को उन भेड़ियों के लीडर पर हमला करने को कहता है और गोबुमी उन पर हमला कर देती है जिससे उनका लीडर घायल हो जाता है। जिसके बाद गाबरू और गोबुची उन भेड़ियों पर हमला कर देते हैं और लीडर के घायल होने की वजह से वो भेड़ियों को आसानी से हरा देते हैं। कि गाबरू उन भेड़ियों की लीडर को खाने लगता है जिससे गाबरू में काफी स्किल्स आ जाती हैं जैसे कि लीडरशिप भी होती है जिससे वो किसी को भी लीड कर सकता है और फिर वो बचा हुआ सारा मीट दूसरे गॉब्लिन्स के लिए ले जाते हैं। सो सारे गॉब्लिन्स गाबरू का शुक्रिया अदा करते हैं और गाबरू उनसे जाते हुए कहता है, अब ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें शिकार करना होगा। तुम शिकार कैसे करोगे, कैसे पावरफुल होगे, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जिससे सारे गॉब्लिन खुश हो जाते हैं। कि 17वें दिन हम बाकी गॉब्लिन्स को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं कि जब गाबरू केव में जाता है तो वो देखता है कि गोबुमी भी इवॉल्व हो चुकी है और हमें यहाँ एक बात पता चलती है कि जो इंसानी लड़कियां गॉब्लिन्स के यहाँ कैद थी उन्होंने अपने आप को मार लिया है। जिसके बाद गाबरू और वो बूढ़ा गॉब्लिन आदमी उन्हें आग लगा देते हैं। 26वें दिन तक गाबरू अपने गॉब्लिन्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है कि हमें पता चलता है कि इन दिनों तक उसने काफी सारे मॉन्स्टर्स को खा लिया है जिससे उसे काफी स्किल्स मिल चुकी हैं। कि अचानक वो अपनी तरफ कुछ इवॉल्व गॉब्लिन्स को आते हुए देखता है और अपना वेपन निकाल लेता है कि वो बूढ़ा गॉब्लिन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, गाबरू बेटा, रुको, ये तुम्हारे फादर्स हैं, मीन एल्डर जनरेशन। और हम यहाँ देखते हैं कि वो गॉबलिन्स अपने साथ काफी सारा खाना और इंसानी लड़कियों को कैदी बनाकर लाए थे। कि उन लड़कियों को ऐसा देखकर गाबरू को अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कि मैं इन लड़कियों का ख्याल रख सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इवॉल्व गॉब्लिन्स के लीडर को गुस्सा आ जाता है और यहाँ तक बात ड्यूल तक पहुंच जाती है कि जो भी जीतेगा वो गॉब्लिन्स का नया राजा बनेगा। की फाइट स्टार्ट हो जाती है और हम गाबरू को अपने स्पाइडर वाले वेब स्किल को यूज करते हुए देखते हैं जिससे गाबरू इस गॉब्लिन लीडर को एक जगह बांध देता है। और कुछ लड़कियां कहती हैं कि हमने कहा था कि कोई वेपन इस्तेमाल नहीं होगा। कि गाबरू कहता है, ये कोई वेपन नहीं है, ये मेरी बॉडी का एक हिस्सा है, सो इसे वेपन तो नहीं मान सकते। सो फाइनली जिसके बाद हमारा गाबरू गॉब्लिन्स का लीडर बन जाता है। अच्छा नहीं लग रहा था तो गाबरू उन इंसानी लड़कियों को एक जगह पर ले आता है और कहता है, तुम यहाँ पर सेफ हो, मैं तुम्हें एक सही मौका देकर इंसानी विलेज ले जाऊंगा, लेकिन बदले में
मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है तुम्हारी नॉलेज। ये बात सुन के वो लड़कियां मान जाती हैं और बताती हैं कि कैसे गॉबलिन्स ने उनके कैरावान पर हमला किया था और उन्हें फिर बंदी बना लिया गया था। कि 28वें दिन गाबरू उन लड़कियों के लिए खाना लेकर आया था और वो देखता है कि लड़कियां उसके साथ काफी कंफर्टेबल हो चुकी हैं। गाबरू उनसे बातें कर रहा होता है कि हमें पता चलता है कि उनमें से एक लड़की ब्लैक स्मिथ है, तो खाना पकाती हैं, जबकि एक अल्केमिस्ट है यानी दवाइयाँ बनाती है, और एक बिल्कुल नौसिखिया वॉरियर है। हमने इंट्रोडक्शन तो दे दिया इनका। आगे कहानी बढ़ते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि गाब्रो गॉबलिन्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है कि एक एल्डर गॉबलिन उससे बदतमीजी करता है। गाब्रो उसकी थोड़ी खातिरदारी कर देता है। गाब्रो फैसला करता है कि वो कुछ दिनों तक शिकार नहीं करेगा, बल्कि इस सबकी ट्रेनिंग करवाएगा। कि 31वें दिन हम गाब्रो और कोबुची की प्रैक्टिस को देखते हैं, और जब वो लोग सो जाते हैं तो हम देखते हैं कि एल्डर गॉबलिन्स उन लड़कियों की तरफ बढ़ रहे हैं किसी बुरी नीयत से। गाब्रो जाग जाता है और उन गॉबलिन्स को मारता है, और ये चीज उन लड़कियां भी देख लेती हैं, लेकिन वो काफी घबरा जाती हैं। गाबरू कहता है, घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। इस शोर सुनकर सारे गॉबलिन्स वहां पर आ जाते हैं। गाबरू बाकी गॉबलिन्स से कहता है, इन्हें उठाओ और बाहर ले जाओ, मैं इनका हिसाब खुद करूंगा। जिसके बाद गाबरू उन गॉबलिन्स को बाहर किसी पेड़ के साथ टांग देता है और उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारता है। ये सब देखकर सारे गॉबलिन्स बहुत घबरा गए थे। ये गाबरू कहता है, जो मेरा कहना नहीं मानेगा उसका हाल यही होगा। कि हम देखते हैं कि सुबह तक वो गॉबलिन्स मर चुके थे। कि 32वां दिन शुरू होता है और गाबरू एक शिकार पर निकलता है जहां उसे एक घोड़ा मिलता है, और उस घोड़े पर तीर भी काम नहीं कर रहा होता। कि गाबरू अपने वेब से उसे बांध देता है और फिर उसे जान से मार देता है। गाबरू जब उस घोड़े को खाता है तो उसके अंदर काफी सारी स्किल्स आ जाती हैं, जिसमें से एक स्किल ट्रिपल थ्रो भी होती है। कि अगर गाबरू एक हमला करेगा तो वो 3 के बराबर होगा। कि रात में जब गाबरू सो रहा होता है कि वो नौसिखिया वॉरियर लड़की उसके साथ आकर सो जाती है। ये देख के गाबरू समझता है कि वो लड़की कितना उस पर ट्रस्ट करती है। एज यूजुअल को, लेकिन जब सुबह गाबरू अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि गोबू में भी उसके साथ आकर सोई हुई होती है। हम देखते हैं कि गॉबलिन्स की आर्मी बन चुकी है, जिसमें इन्फेंट्री यूनिट के कैप्टन हैं गोबुची, आर्चियर यूनिट की कैप्टन है गोबोमी, और ऐसी कई यूनिट्स हैं और उनके कई कैप्टन्स हैं। गाबरू इसके बाद अकेले शिकार के लिए जाता है ताकि वो और पावरफुल हो सके। जब वो जंगल के अंदर जाता है तो उसे एक घोड़ा दिखाई देता है जिसे वो अपने मैजिकल स्पीड से बड़ी आसानी से मार देता है, और वो देखकर खुद भी शॉक हो जाता है कि वो कितना पावरफुल हो चुका है। इसके बाद गाबरू जंगल के नॉर्थन एरिया में जाने लगता है, जिसके बारे में गाबरू ने काफी बातें सुनी थी। कि वहाँ एक लाल भालू रहता है और वहाँ जो भी जाता है वहाँ कोई जिंदा वापस नहीं आता। कि अचानक वही लाल भालू उसके सामने आ जाता है। लेकिन गाबरू तो लालची था यार, गाबरू को तो अपनी स्किल्स बढ़ानी थी। वो उस लाल भालू को भी नहीं देखता और उस पर हमला कर देता है। गाबरू उस पे मैजिकल स्पीयर से हमला करता है, लेकिन इससे भालू को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। कि भालू उस पर हमला कर देता है, लेकिन गाबरू उससे बड़ी मुश्किल से ही डॉज कर पाता है। गाबरू अपने वेपन से उस भालू पर हमला करता है, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं होता क्योंकि भालू की स्किन काफी मोटी थी। गाबरू अपने वेब से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता। भालू अपने मुंह से आग निकालता है। यहाँ भालू भी मुंह से आग निकाल रहे हैं ब्रो। कि मौके का फायदा उठाकर गाबरू उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद गाबरू फिर भी उससे फाइट करता है। एट द एंड गाबरू की हालत काफी खराब हो जाती है और वो बस मरने ही वाला होता है। कि गाबरू फिर भी सामना करता है, और हम 34वें दिन देखते हैं जहां भालू का पंजा गाबरू के पेट में था। गाबरू बस मरने ही वाला था, लेकिन गाबरू उस भालू का हाथ उठाकर खाने लगता है, जिससे गाबरू को काफी सारी स्किल्स मिलती हैं, जिससे वो ताकतवर बॉडी में इवॉल्व हो जाता है। और जहां पार्ट 1 एंड होता है, अगर पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पे कम से कम 30 लाइक तो कर दें, जिसके बाद हम पार्ट 2 लास्ट में अपलोड कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करें टून इनसाइट को ऐसी एक्शन और इसी का एनिमे के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।